नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एचकेटी जयपुर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, गीजर, आरओ, वॉशिंग मशीन के कोर्स करवाते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है और ये गल्फ कंट्री जा रहे हैं। तो गल्फ कंट्री जाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं बिठानी पड़ती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या डिटेल देनी पड़ती है, उसके बारे में सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम इमरान खान है। थोड़ा तेज बोलिए। जी, मेरा नाम इमरान खान है और मैं इमरान जी जयपुर कहाँ से से हूँ। हो? जयपुर से। लोकल से, जयपुर जी, लोकल जयपुर से। लोकल से। ठीक है। तो आप ये बताइए कि वैसे ये आपने पूरा कंप्लीट कोर्स किया है, तो जैसे गल्फ कंट्री कोई जाता है जी तो वहां तो 12 महीने एसी चलता है। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए वहां जाने के लिए, क्या क्या उनके पास हुनर होना चाहिए? पहला तो क्या क्या एक फॉर्मेलिटी होती है सर्टिफिकेशन वगैरह की, क्या क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए जिससे वहां पे उनका आराम से एडमिशन हो और वहां पे आराम से बढ़िया इनकम कमा सकते हैं अपनी? तो गल्फ के लिए तो ज़्यादातर कंपनी रिक्वायरमेंट करती है सर्टिफिकेट, आईटी, डिप्लोमा, अदर, और उसके साथ साथ क्या है, प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी प्रैक्टिकल है। भी होना जरूरी है। क्योंकि कई केसेस ऐसे हो जाते हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में उन्हें कुछ आता नहीं, फिर हम्म। वही 1-2 महीने वापस रिटर्न आ जाते हैं। और उनका जितना भी पैसा, लाख, 1.5 लाख, 80,000 समथिंग, इतने पैसे एजेंसी ले ही लेती है। एजेंसी ले तो लेती उनके जो पैसे है वो मेहनत की कमाई करके और कर्जा करके, कोई कैसे करता कोई कैसे करता, वो है। डूब जाते हैं। तो ज़्यादातर एक्यूरेट जो ये चीज़ है कि आप प्रैक्टिकल भी आप ज़रूरी है आप और ये स्टेप है। टू स्टेप समझाओ। सबसे पहले पहले क्या चाहिए? एक नंबर, सबसे पहले। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। ये जी सर्टिफिकेट होना बिल्कुल। आपके पास जरूरी है। इसके बिना आज पहले कोई टाइम पे, पुराने टाइम पे हो जाता था, पर अब सर्टिफिकेट के बिना कुछ काम हो सकता है? नहीं, अब सर्टिफिकेट तो का पहला तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। सेकंड नंबर, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं? किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं? ज़्यादातर तो ये पूछते कि आपने गल्फ में कितना टाइम गुजारा, आपने किस किस यूनिट में काम किया, अगर ये यूनिट में अगर ये चीज़ ख़राब हो जाए तो क्या क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्रॉब्लम आई तो क्या होगा। इस तरह के मतलब यूनिट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होते हैं। और कहाँ गल्फ में कहाँ का किन किन मशीनों में काम किया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। क्योंकि वहां का पूरा माहौल हमेशा एक ही सीजन रहता है, माहौल गर्म ही रहता है, यानी कि गर्म ही गर्मी रहता रहती है। है। 12 महीना एसी चलते हैं और एसी का ही इनका कोर्स है। तो एसी के अंदर सबसे पहले डिप्लोमा होना जरूरी है। दूसरा, आपके पास इस काम का हुनर होना भी जरूरी है कि वो पूछते हैं कि भैया क्या क्या, कितनी बार रिफिलिंग की है, कितनी जगह पे काम किया है, जी कितनी जगह बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो जब तक ये आप उनको सेटिस्फेक्शन वाले जवाब नहीं दे पाते हैं तब तक आपकी वहां ज्वाइनिंग नहीं होती। और एजेंसी वाले भी कम से कम 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए तक आपसे ले लेते हैं। तो सबकी ईमानदारी और मेहनत की कमाई होती है, तो आप कहीं फंस नहीं जाओ। तो ये बंदे हमारे वहां पे जा रहे हैं विद सर्टिफिकेट के साथ में, तो इसलिए मैंने इनका इंटरव्यू लिया कि एक बार हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बता सको कि अगर वहां पे जाओ तो फंस नहीं जाओ, आपके पास क्या क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर हमारे पास काम सीखने आएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे, एक तो सर्टिफिकेट तो मिलेगा मिलेगा, सेकंड नंबर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी होगी। तीसरी सबसे मेन चीज, आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए ना हमने। जी 3 पेजों के क्वेश्चन आंसर दिए कि आपको गल्फ कंट्री में कौन से क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर क्या होता है। वो चीज भी आपके पास पूरी होनी चाहिए, यानी कि एक एग्जाम की जो लिस्ट होती है ना जैसे, तो वो भी आपको दी जाती है कि उसमें आपको पता रहे कि भाई क्या क्या पूछेंगे और क्या क्या जवाब। क्योंकि काम तो बहुत अच्छा जानते हो, पर वो क्वेश्चन कुछ आड़ा घुमा के कैसा पूछ लिया और जवाब नहीं दे पाए तो फिर रिटर्न आना, रिटर्न जाना, वो बहुत महंगा बैठ जाता है। भैया गल्फ कंट्रियां हैं, वीजा, पासपोर्ट, दुनिया भर की माथापूड़ियां हैं, आओ जाओ, एरोप्लेन के भी टिकट है, सब कुछ ही लगता है। तो आपका पैसा अगर आपको लीगल प्रोसेस से बचाना हो तो एचकेआईटी जरूर ज्वाइन करे। थैंक यू, धन्यवाद। आज इनका सर्टिफिकेट का दिन है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्लैपिंग करो एक बार। अपने ये जो कंप्रेशर होता है इसको उठाने के लिए क्या क्या चीजें लगती है चालू करने के लिए? तो इसको उठाने के लिए इसकी रनिंग और स्टार्टिंग वगैरह ये पहले तो प्रॉपर्ली चेक करनी पड़ती है कि कौन सी रनिंग है कौन सी क्या, उस हिसाब से इसका कनेक्शन करना पड़ता है। तब जाके ये कंप्रेसर स्टार्ट होएगा और काम करने लगेगा। अगर हमने गलत कोई वायरिंग कर दी तो ये नहीं उठेगा और ना ही ये स्टार्ट होगा। अच्छा, इसमें इसको इंडोर आउटडोर को मिला के कितने कंडेंसर डलते हैं इसके अंदर? तो इंडोर और आउटडोर को मिला करके आई थिंक तीन 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 कंडेंसर लगेंगे। एक तो फैन में लगेगा, एक तो फैन में लगेगा, ठीक एक है, कंप्रेसर का कंप्रेसर में, लगेगा, और एक इसके बॉयलर एक ब्लोअर का जो। ब्लोअर का होता है। तो 3 टाइप के लगते हैं तीनों जी को जी। रन करवाने के लिए। अगर ये काम खराब हो जाए तो क्या मिस्टेक आएगी इसके तो अंदर? अगर इसका अंदर का जो खराब हो जाएगा तो वो अंदर का मोटर नहीं चलेगा। बॉयलर काम नहीं अगर करेगा। आप यू करके भी करोगे तो हल्का फुल्का चल जाएगा, लेकिन जो स्टार्ट लेता है ना, जो उठाता है ना, वो काम नहीं करेगा। और सामने वाले को कूलिंग भी नहीं आएगी, सामने वाले को कूलिंग, जब ब्लोअर ही नहीं चलेगा तो कूलिंग कहाँ से कूलिंग भी आएगी? नहीं आएगी। और जी बिल्कुल। उसको तो ये लगेगा, यानी बिजली का बिल तो चालू रहेगा हाँ, उसका, बिजली का बिल और तो कम चालू कम हवा रहेगा। देता रहेगा। हाँ, कम कम हवा भी नहीं देगा तो ब्लोअर बंद हो जाएगा। फिर वो क्या है,
खाली कंप्रेसर जो आइसिंग देने लग जाएगा, जिस तरह फ्रिज Icing, में हाँ, आइस आ बिल्कुल। जाएगी ना, इस तरह से आइस देने लग जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट, यानी आइस ही आइस जम जाएगी जी, बस, और हवा फेंकेगा नहीं आपकी हवा तरफ। नहीं रहेगा। ठीक है। और अगर इसका बंद हो जाए तो कंप्रेसर का? तो ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो खाली आपका ये फैन ही चलता रहेगा, ठीक है। कंप्रेसर रनिंग नहीं करेगा। अच्छा। तो कहीं से भी कोई भी अगर एक लूज भी वायर हो जाएगी तो ये हीट अप होकर के हीट हो जाएगा। उसके किस बाद कौन सी कंडीशन रहती है जो कंडेंसर कंप्रेसर खराब हो जाता है अपना? कंडेंसर के कंप्रेसर खराब होने की 2-3 वजह है। अगर आपकी ये कंडेंसर अगर ठीक से सर्विसिंग नहीं होगा तो इसकी हीट वेंटिलेट नहीं होगी बाहर, उस वजह से ये खराब होएगा। लोड पड़ेगा इसके लोड ऊपर। पड़ेगा ज़्यादा, उस वजह से खराब होने की इसकी संभावना है। दूसरा, अगर ये लीकेज हो जाता है और आपका इसके कोई कंटिन्यू रनिंग करता है, उसके बाद ये इसकी जो मैकेनिकल रिज्म है वो खराब हो जाती है। तो महीने में यानी कि साल में एक बार या 6 महीने में एक बार इसकी सर्विस कराना जरूरी हो जाती है? जी बहुत जी, ज्यादा। कंपनी तो अप्लाई कहती है कि हर 3 महीने में इसकी सर्विस होनी सर्विस चाहिए, कराओ। लेकिन फिर भी आदमी के एक नॉलेज में होना चाहिए। तो कम से कम सीजन कितना महीने का होता है, 8 से 10 महीने का होता है, 4 महीने में कम से कम एक दफ़ा तो दोनों की सर्विसिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका नाम बताओ। सर मेरा नाम इमरान है। इमरान जी, कहाँ से आए हो आप? सर मैं अपने यहाँ लोकल का ही हूँ। अच्छा, लोकल जयपुर, शास्त्री जयपुर के नगर। लोग, शास्त्री नगर साइड के हो। जी जी। तो कितना टाइम हो गया आपको काम सीखते हुए? सर आपके पास ये 3 महीने के 3 महीने हुए। 3 महीने में आपको पूरी सर्विसिंग वगैरह, गैस चार्ज करना, कौन कौन सी गैस डलती है, कौन कौन से मीटर लगते हैं, कौन कौन सी वायर लगती है, वो सारा क्लियर हो गया? जी जी बिल्कुल। आराम से काम कर लोगे, कहीं पे कोई जी परेशानी जी थोड़ी आएगी। जी जी, कोई परेशानी ठीक है, तो एक बार कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप बताओ कि कैसा इंस्टीट्यूट है अपना ये। सर आने वाले के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट टाइम ये अपने जयपुर के अंदर जो एक भरोसेमंद जो इंस्टीट्यूट है वो मुझे मिला है, और मैं उन्हें कहना चाहूँगा जितने भी अपने जयपुर के हैं या आसपास के जो भी स्टेट के लोग हैं वो यहीं आकर के आपसे जो इंस्टीट्यूट ले और अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, इनकी कोर्स समाप्ति का टाइम है और ये इनके फीडबैक थे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।